तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि लॉकडाउन में हम लोग का क्लास बंद था, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन आप लोग के कहने पे। तो एक काम करते हैं, जैसे कि हम लोग लेसन 1 में कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ पढ़े थे, है ना। तो आज का हम लोग टॉपिक है, आप लोग देख लिए होंगे, टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वैसे ये क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र में क्यों ना शुरू से कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ मेरे प्यारे फ्रेंड जुड़ेंगे तो स्टार्टिंग से उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए मैं स्टार्ट कर देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे हीरा और हिरनियों, तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि पाचन क्या है, पाचन क्या होता है, डाइजेस्टिव क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि पाचन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन का बहुत बड़ा भाग होता है। जैसे मान लो रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो रोटी का बहुत बड़ा पार्ट हम लोग खाते हैं। तो उस रोटी के छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अर्थात किसी भी भोजन को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे कोई क्या होता है कि एक बार में एक पूरी खा लेता है, 2 पूरी खा लेता है, कोई तो एक रोटी एक बार में खा लेता है। तो आखिर वो एक रोटी खाता है, जैसे बहुत इसमें बच्चा है, मेरे प्यारे फ्रेंड है जो कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इसमें जग में जा रहा है, तो एक बार में 3 पूरी एक बार में। तो आखिर वो क्या होता है, एक बार में 3 पूरी को क्या करता है, तो उसका जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसको छोटे छोटे भागों में बांटता है। तो छोटे छोटे भागों में बांटने को क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि पाचन तंत्र क्या है, अर्थात सिस्टम क्या है। तो पचाने के लिए, हम लोग के शरीर में पचाने के लिए जो भी अंग भाग लेते हैं, जो भी तंत्र भाग लेते हैं, उस सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। अर्थात इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे मैं बोलता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा भाग होता है, तो आप जानेंगे सबसे पहले जो लंबा भाग होता है उसको बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आहार नाल। मेरा हीरा और हिरनी, क्या बोलते हैं इसको, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब पूछेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि हम लोग का क्या है, ये पूरा शरीर है। तो शरीर में सबसे मैं पूछ रहा हूं कि शरीर के ऊपर वाला भाग क्या है, तो बोलेंगे ये हेड है, सिर है, माथा है ना। उसके नीचे क्या है, तो बोलेंगे नॉटी है, गर्दन है, नेक है, जो भी बोलो, है ना। उसके बाद ये क्या है, चेस्ट है। तो वह ये हम लोग के शरीर का अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम है। पूरे को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बॉडी बोलेंगे। वैसे ही हम लोग के शरीर के अंदर ये पूरा जो भाग दिख रहा है सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार मतलब क्या होता है, भोजन, और नाल मतलब क्या होता है, नली। मतलब भोजन जिस नली से होकर जाता है उस कंप्लीट नली को मिलाकर क्या बोलते हैं, आहार नाल, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो पूछा जाए कि ये सब किसका फिगर बना है, तो आप बोलेंगे ये टोटल फिगर आहार नाल का है, अर्थात एलिमेंट्री कैनाल का है। अब मैं पूछे कि अगर मान लो कि मैं पूरी खा रहा हूं, दही चिवड़ा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं एकदम कचर के, तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, ये सब खाना कहाँ जाएगा, तो आप बोलेंगे मुख में। तो ये मुख में जाएगा, तो ये मुख को क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं, अर्थात माउथ कैविटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माउथ कैविटी। अब भोजन माउथ कैविटी मतलब मुख गुहा के बाद कहाँ जाएगा, तो ये नट्टी में नहीं जाएगा, ये नट्टी के अंदर एक पाइप है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, माउथ है, तो इस पर हम क्या करेंगे, भोजन लेंगे, और ये वाला जो है ये नोज का नली है, तो ये पाइप, ये भोजन वाला, तो भोजन ये इधर से आएगा और इधर से हवा आएगा। तो हवा वाला पार्ट अभी नहीं बात करेंगे, क्योंकि हवा वाला पार्ट किस में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये भोजन यहाँ से आएगा, और जहाँ पे ये दोनों नली मिलता है, मतलब नाक वाला और मुंह वाला, जैसे देखा होगा बुआ कि मदारी का खेला आता है तो कोई क्या करता है कि नाक पड़े मुंह पड़े लेता है, वो क्या बोलते हैं, धागा, और नाक पर निकाल देता है। तो आखिर वो कैसे निकालता है, उसके पास जादू वादू नहीं है। वो क्या करता है कि यहाँ पे जो भाग होता है दोनों भाग टच होता है, और इसी भाग को क्या बोलते हैं, ग्रॉसिका बोलते हैं, फैरिंग्स बोलते हैं। तो भोजन सबसे पहले मुख गुहा के बाद कहाँ आता है, तो बोलेंगे फैरिंग्स में। कहाँ पे आता है, फैरिंग्स। किस में आता है, ग्रॉसिका, ग्रास नहीं, ग्रॉसिका। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ग्रॉसिका। क्या बोलेंगे, ग्रॉसिका। इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉसिका। फिर भोजन ग्रॉसिका अर्थात फैरिंग्स के बाद कहाँ जाता है, तो आप बोलेंगे ग्रास नली में। ये लंबा वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं बउआ, ग्रास नली बोलते हैं, ओएसोफेगस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं वो इसको, ओएसोफेगस अर्थात ग्रास नली, मतलब भोजन मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद ग्रास नली, ग्रसिका के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद कहाँ जाता है, तो आप बोलेंगे पेट में जाता है। अपने भाषा में बोलते हैं पेट, लेकिन साइंस की भाषा में दो वर्ड बोला जाता है, या तो अमाशय बोलिए या उदर गुहा बोलिए। इसको क्या बोलते हैं, अमाशय या उदर गुहा, या अंग्रेजी में बोलिए स्टमक। क्या बोलेंगे, स्टमक। तो अमाशय, उदर गुहा या स्टमक। तो सबसे पहले भोजन कहाँ गया, मुख गुहा में, ग्रसिका में, ग्रास नली में, उसके बाद अमाशय या उदर गुहा में। अब अमाशय और उदर गुहा में आ गया, ये वाला क्या, ये वाला कौन सा भाग है बउआ, तो आप बोलेंगे ये अमाशय है। ये कंप्लीट बात करेंगे अमाशय। उसके बाद अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, आंत में। कहाँ जाता है, आंत। तो आंत दो प्रकार के होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सबसे पहले जो ये टेढ़ा भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत। ये भोजन ये पेट के बाद कहाँ जाता है, तो आप बोलेंगे छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाता है, तो आप बोलेंगे बड़ी आंत में। ये जो लंबा दिख रहा है ये सब क्या है, बड़ी आंत, सांप की तरह बना है ये वाला टेढ़ा, तो बोलेंगे इसको बड़ी आंत में। तो छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के लास्ट वाला छोर का नाम है रेक्टम या मलाशय। इसके द्वारा लैट्रिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है भोजन। तो अब इसका भी बहुत पार्ट है, जैसे पेट जो दिख रहा है ना हम लोग का, कि ये पेट है, पेट में क्या, पेट का भी 3 भागों में बटा गया है। अब 3 भागों में बटा कैसे गया है, देखिए यहाँ पे, ये ग्रास नली हो गया, मुख गुहा के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में अर्थात पेट में। अब देखिए अमाशय का शादी हो गया, अमाशय का क्या हुआ, शादी। अब तो जानते हैं लॉकडाउन में जिसका शादी होगा वो एकदम फड़िया के लइका फैका, मतलब आप जानते हैं इसके आगे, है ना। तो यहाँ पर देखो बउआ, तो ये अमाशय है और उदर गुहा, तो अमाशय और उदर गुहा का शादी हो गया। अब इसका वाइफ का नाम मत पूछना कि वाइफ का नाम क्या है, इसका शादी हुआ और इसका 3 गो लड़का हुआ। पहला लड़का का नाम है कार्डियक, दूसरा का फंडिक और तीसरा का पाइलोरिक। तो इसको बोलते हैं कार्डियक, इसको फंडिक और इसको पाइलोरिक। तो भोजन अमाशय के किस भाग में पहले जाता है, कार्डियक में, फंडिक में, पाइलोरिक में। कार्डियक के बाद फंडिक, फंडिक के बाद पाइलोरिक। मेरे साथ बोलिए, अमाशय अर्थात पेट के कितने भाग होते हैं, पेट का शादी हुआ, कितना लड़का, 3 गो, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो पहले भोजन कहाँ जाएगा, कार्डियक में, फंडिक में, पाइलोरिक में। अब पेट के बाद कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। कहाँ जाएगा बउआ, छोटी आंत में। इसको क्या बोलेंगे, ये कंप्लीट को मिलाकर क्या बोलेंगे, छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ पे ये झमेला बढ़ गया, ये अमाशय का शादी हुआ 3 गो लड़का, तो छोटी आंत का भी तो शादी होगा और इसका भी शादी लॉकडाउन में हुआ, समझ में आ रहा ना, लॉकडाउन में हुआ। तो इसका भी 3 गो लड़का हुआ। छोटी आंत का कितना लड़का, 3 लड़का। तीनों का नाम याद रखेंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम। ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम। ये यहाँ इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, जेजुनम। इसको क्या बोलेंगे, जेजुनम। इसको ड्यूडेनम, जेजुनम और इसको क्या बोलेंगे, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फिर से बोलिए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ड्यूडेनम का 3 नाम है, या तो ड्यूडेनम बोलिए, या पकवासे बोलिए, या ग्रहिका बोलिए। क्या बोलिए, ग्रहिका, या सॉरी यहाँ पे ग्रहणी बोलिए, समझ रहा ना। पकवासे बोलिए, ग्रहणी बोलिए, या क्या बोल सकते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, पकवासे या ग्रहणी, ग्रसिका नहीं और ग्रासले नहीं, ग्रसिका ऊपर है, ग्रसिका ऊपर है। ये क्या है, ग्रहणी या पकवासे। तो ये कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक के बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रहणी या पकवासे अर्थात बोलेंगे ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम के बाद जेजुनम में, जेजुनम के बाद इलियम में, जेजुनम के बाद इलियम में। तो ये जेजुनम का भी नाम है मध्यांत्र, क्या बोलते हैं, मध्यांत्र। और इलियम को बोलते हैं शेषांत्र। एक बार बोलिए इंग्लिश वाला नाम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत का कितना लड़का, 3 लड़का, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रहणी, ग्रहणी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी। यहाँ पे मध्यांत्र और शेषांत्र, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। बोलिए एक बार हिंदी में मेरे साथ बोलिए, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र। एक बार बोलिए, ग्रहणी, मध्यांत्र, शेषांत्र, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। अब बड़ी आंत का भी शादी हुआ, उसका भी 3 लड़का हुआ। कितना लड़का, 3 लड़का।
अब ये वाला जो भाग दिख रहा है ये सांप की तरह गया है, उसको बोलते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब पूछेंगे कि इसका नाम बड़ी है, ये वाला क्या है, बड़ी है, ये पूरा का नाम क्या है, बड़ी है, तो इसका काम भी क्या होगा, बड़ी होगा। ये गलत बात है। लंबाई में क्या होती है, बड़ी आंत छोटी आंत से कम लंबाई की होती है। और लंबाई में पूछा जाए कि छोटी आंत अधिक लंबाई की होती है कि बड़ी आंत, तो आप बोलेंगे छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे कितना घुमाया गया है, आ रहा समझ में ना। तो छोटी आंत लंबाई में भी बड़ी आंत से बड़ी होती है, आ रहा समझ में ना। तो बड़ी आंत का कितना लड़का, 3 लड़का। पहला बोलिए सीकम, ये जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं सीकम। ये जो आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाते हैं इस सीकम वाला पार्ट में ही होता है। पूछा जाता है कि अपेंडिक्स जो होता है किस में पाया जाता है, तो बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के किस भाग में, तो बोलेंगे सीकम में। तो भोजन ये सीकम में जाएगा। सीकम के बाद ये लंबा वाला भाग क्या बोलेंगे, कोलॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलॉन। और ये लास्ट वाला भाग को क्या बोलते हैं, रेक्टम या मलाशय, रेक्टम या मलाशय। तो बड़ी आंत में भोजन जाता है। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरे साथ बोलिए, भोजन सबसे पहले आहार नाल के किस भाग में, मुख गुहा में, आहार नाल के मुख गुहा में। तो यहाँ पे लिख देते हैं मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा में जाता है। उसके बाद मुख गुहा के बाद कहाँ जाता है, तो आप बोलेंगे फैरिंग्स में या ग्रॉसिका में। कहाँ जाता है, ग्रॉसिका में। ग्रॉसिका के बाद कहाँ जाता है, तो आप बोलेंगे ग्रास नली में। कहाँ जाएगा, ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो आप बोलेंगे अमाशय में, अमाशय या उदर गुहा में। तो अमाशय के कितना भाग, 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब अमाशय के बाद कहाँ जाता है, तो आप बोलेंगे छोटी आंत में। अमाशय के बाद छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, तो आप बोलेंगे बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। तो यही वाला हम लोग का पार्ट था। आज हम लोग जान लिए क्या, कि डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात भोजन जो जाता है किस किस अंगों से होकर जाता है। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये अंग से जाता है। जैसे अंग से जाता है तो अंग से जाने के बाद कुछ एंजाइम निकलता है, जैसे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, पूरी खाते हैं, तेल पीते हैं। तो ये सब कहाँ कहाँ किसका कौन ये हम लोग का जो भाग है भोजन का, कौन सा भोजन कहाँ पचता है।